सर्वेक्षण कर्मी और जय सिंह आईएएस जो भूमि सुधार विभाग के राजस्व अधिकारी हैं, उनके बीच की जो है नाक की लड़ाई है। अब नाक की लड़ाई इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम नहीं, आप लोग को नौकरी देंगे परमानेंट, और दूसरी तरफ सर्वेक्षण कर्मी कह रहा है कि हम नौकरी लेके रहेंगे, नहीं तो यस या नो। अब यस या नो में मामला फंस चुका है। ऐसे में जहां सर्वेक्षण कर्मी कह रहा है कि भाई आप यस या नो करने में क्या दिक्कत हो रही है आपको, तो वहीं जय सिंह यस या नो के फैसले लेने में जो है असफल आदमी है, असक्षम है। पूर्व आईपीएस ऑफिसर से जानेंगे, क्योंकि ये भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े आईपीएस अधिकारी रहे हैं, और हम जानेंगे कि सर ये जो नाक की लड़ाई है, यस या नो कहने में इन लोग की जय सिंह को दिक्कत हो रही है। देखिए क्या है कि पूरे बिहार में अराजक हालात हो गए हैं। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। यदि आज अनंत सिंह को जुकाम भी हो जाता है तो पूरा जो सरकारी अमला है, मुख्य सचिव से लेकर गृह सचिव तक, सब अनंत सिंह की नाक पहुंच जाएगा पलटू राम की गतिशील नेतृत्व में। लेकिन यदि गरीब लोग बैठे हुए धरना पर, प्रदर्शन पर, गर्दनी बाग में इतने दिनों से, तो कोई मतलब झांकने भी नहीं जा रहा है, क्योंकि ये अमीन लोग, कानूनगो लोग जो है वो माफिया डॉन नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात है। अब दर्शकों को इस पूरे मामले का पता होगा ही। पिछले साल जब विशेष भूमि सर्वेक्षण बिहार में शुरू हुआ अगस्त महीने में, पलटू राम ने ऐलान किया था कि जुलाई 2025 तक सारे भूखंडों का डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। तो उसमें लगभग 10,000 अमीन और बाकी लोग संविदा के आधार पर बहाल किए गए थे। अब इन लोग की मांग है कि या तो हमारी छटनी ही कर दी जाए या हमें नियमित ही कर दिया जाए, ये बीच में हमें लटका के नहीं रखा जाए। और जो जय सिंह है, जो मतलब राजस्व और भूमि सुधार विभाग के लोग कहते हैं कि प्रधान सचिव 9 बरस से हैं। अगर सच में 9 बरस से हैं तब तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने वाला मामला है। लीगल है या इलीगल? अब इलीगल नहीं भी हो, इमोरल तो है ही। आज तक मैंने नहीं सुना कि इमोरल है, इमोरल। हाँ, अनैतिक है। देखिए मतलब 3 साल तक लोग मैक्सिमम रहते हैं। आचार संहिता जब लागू होती है तो चुनाव आयोग का भी आदेश होता है कि 3 साल या उससे ज्यादा समय से जमे लोगों को हटा दिया जाए। इन 9 साल से है तो मतलब बहुत अटपटी बात है। निश्चित रूप से इमोरल कहा जाए। हाँ, कोई नैतिक नहीं। हाँ, अनैतिक तो है ही। इसमें लगता है संदेह पैदा होता है, लगता है कि दाल में कुछ काला है। और वो ज्ञान बांट रहे हैं कि हमने मतलब संविदा नियमावली 2019 के आधार पर इनको रखा, तो संशोधित नियमावली 2022 के आधार पर रखा। देखिए बिहार में नियमावली सब की बात करना मतलब मूर्खता है ना। आनंद मोहन जैसे खूनी को सरकार ने नियमावली में संशोधन करके जेल से निकाल दिया, है ना। तो जिसकी मदद करनी होती है सरकार को, उसके लिए तो नियमावली में संशोधन हो जाता है। माफिया डॉन के लिए, खूनी के लिए, हत्यारे के लिए तो सारे नियमावली बदल दिए जाते हैं, जैसे आनंद मोहन के लिए बदले गए। लेकिन जो गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, वहाँ लोग नियमावली खेलने लगते हैं और बांट रहे हैं ना, बांट रहे हैं। 4,000 वर्सेस 9,000 कर रहे हैं। तो 4,000 आ गया, अब तुम लोग को सबको खत्म कर देंगे। देखिए यही है तो अंग्रेजों की नीति है। फूट डालकर शासन करने की जो नीति थी अंग्रेजों की, डिवाइड एंड रूल, उसी नीति पर सरकार चलती है। देखिए इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है लोग को, जो भी आंदोलनकारी है। एक तो इनमें चट्टानी एकता बनाए रखने की जरूरत है। दूसरी बात है कि हिंसा के रास्ते पर नहीं आना है। जो भी आंदोलन है अहिंसक होना चाहिए और कानून के दायरे में होना चाहिए। तीसरी बात है कि अदालत में मतलब जाना चाहिए। यदि कल पटना हाई कोर्ट फटकार लगा देगा तो जय सिंह 2 मिनट में पराजय सिंह हो जाएंगे, है ना, क्योंकि सबको कानून के अधीन काम करना है ना। तो ये सारी बातें याद रखनी है। और सबसे बड़ी बात है हौसला नहीं हारना है। एक बंशीधर ब्रजवासी बिहार में शिक्षक हुआ करते थे, शिक्षक संघ के नेता भी थे। बाद में ऐसे ही गुंडागर्दी में उनको शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया। अब वो MLC बन के आ गए हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं और सबकी छाती पर मूंग दल रहे हैं। तो देखिए अपना हौसला बनाए रखना है। सरकार आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करेगी, आपको डरा के धमका के। जो चाणक्य नीति होती है ना, साम दाम दंड भेद, चाणक्य नीति के रास्ते पर सरकार चलती है, लेकिन उसमें अपना हौसला बनाए रखना है। जैसे आपने देखा किसानों ने 13 महीने का आंदोलन चलाया और नरेंद्र मोदी जैसे जो प्रधानमंत्री हैं, अहंकारी प्रधानमंत्री, उनको पानी पिला के रख दिया, मोदी को औकात बता दी, मोदी को तीनों कृषि कानून
वापस लेने पड़े। लेकिन सर आज ये सभी सर्वेक्षण कर्मी कह रहे हैं कि 10,000 कम से कम संख्या होगी हमारी और हुंकार भरेंगे जयसिंह के खिलाफ। सिर्फ जयसिंह के खिलाफ क्यों? जयसिंह तो एक प्यादा है, सरकार का मोहरा है। जयसिंह की औकात क्या है? जी वो तो पलटू की कठपुतली है ना। वो तो पलटू दिन को रात कहेगा तो जयसिंह को उसमें तारे दिखने लगेंगे। जयसिंह की कोई औकात नहीं है। जो आंदोलनकारी हैं उनको पलटू के खिलाफ आना चाहिए। लेकिन मिलने नहीं दिया रहा है, जैसे कि मुख्यमंत्री के पास सटने ही नहीं दिया रहा है। जैसे कि वो उप मुख्यमंत्री और बीएस सिन्हा कहते हैं हाँ 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 हाँ। नहीं ठीक है, वो तो सटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन देखिए 2 महीने बाद चुनाव है ना, तो फिर ये लोग मतदाता बन के जाएंगे ना, या जितने लोग हैं इनके परिजन भी होंगे, इनके भाई बहन माँ पिता सब लोग होंगे। तो वो लोग तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार तो उनके पास है, बटन दबाने का अधिकार है। तो ये जो बेरोजगार लोग हैं, यदि मिल जाए बिहार के सारे बेरोजगार, तो मुख्यमंत्री को बेरोजगार बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको अपनी ताकत कम करके नहीं आंकनी चाहिए। चट्टानी एकता इन्हें बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, चट्टानी एकता बनाए रखे, कानून के रास्ते में काम करे, अदालत का दरवाजा जरूर खटखटाए। बहुत बार सरकार गुंडा करती है और अदालत के जब जूते पड़ते हैं तो सरकार को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो अगर ये 13,000 जाग जाएगा, 13,000 का परिवार जाग जाएगा, तो आप राज ले लीजिएगा, आप राह लीजिएगा, कुर्सी बच जाएगा आपका। आप किसी का कॉलर पकड़ लीजिएगा, कॉलर पकड़ने बीपीएससी अधिकारी है तो बीपीएससी से आ गए तो आप मनमानी कीजिएगा। हम लोग संविदा कर्मी है तो हम लोग नहीं, कुछ हम लोग का कोई जमीर नहीं है। ये कह रहे, ये तो सोचते हैं कि हम बड़े अधिकारी हैं। अरे बड़े अधिकारी हैं तो छोट के हिला के रख देंगे। हम इन लोग काम करते हैं तो आप उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। इन लोग का काम क्या है? ऑफिस में बैकबोन आप लोग हैं। सारा काम हम लोग करते हैं, टोटली काम हम लोग जमीन से जुड़ के काम करते हैं। जमीन पे जाना हमारा काम है, सर्वे करना मेरा काम है। धूप पूरा भारा भादो सूखा जेठ जो कहावत है उसमें हम लोग मरते हैं। और इन लोग का काम क्या है कि आप लोग कितना काम किए, जो हम लोग अपना डीपीआर देते हैं उसी को बस आगे जाके फॉरवर्ड करते हैं और इसी में आप तानाशाही कीजिएगा। लेकिन अगला नंबर आप ही को लगा देते हो। लगा देंगे तो लगा देंगे, मरने के लिए तैयार है। और हमको अगर कॉलर पकड़ लेंगे तो उस दिन खो देंगे हम कि हम भी कोई कर्मी है और वो भी कोई पदाधिकारी है। आप अपने लेवल में रह के काम कीजिए, लेवल में रह के काम कीजिए। आपको हम सम्मान करते हैं, आप हमारे पदाधिकारी थे, हैं और रहेंगे, लेकिन लेवल में रह के। मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे आप इज्जत दो तभी हम आपको इज्जत देंगे। बिल्कुल, ये तो हमारे अपने माता पिता के लिए ये होता है। माता पिता अगर हमको इज्जत देते हैं, लाड़ प्यार देते हैं, तो उनको भी बच्चे लाड़ प्यार देते हैं। आप होते कौन है महाराज? अरे आप आज है कल नहीं हो रहिएगा, कोई और उस जगह पे आएगा। तो लेकिन आप अपने हद को पार मत कीजिए। बिल्कुल, तो ये नसीहत है, ये 13,000 सर्वेक्षण कर्मियों के लिए नसीहत की आप चट्टानी एकता बना लें तो निश्चित रूप से ये आपकी बेरोजगारी तो दूर होगी ही। नीतीश कुमार भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कोई स्वयंभू नहीं है। वो मुख्यमंत्री ही हैं बिहार के और लोकतंत्र से नीचे आते हैं, संविधान से नीचे हैं और उससे ऊपर वो नहीं है। भले ही वो अचेत हों या सचेत हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो बातें निकल के आ रही है कि आखिर जयसिंह तो प्यादे हैं, लेकिन उनके ऊपर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही हाथ होगा। इसमें क्या करना है, आप लोग जितने भी लोग हैं वीडियो को शेयर करते जाइए, कमेंट करते जाइए और पूरे बिहार के लिए बताइए कि आप लोगों को क्या हो रहा है। धन्यवाद।